हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पिछले क्लास में जो बात कर रहे थे रेन मैन प्रॉब्लम पर बात कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग काइनेमेटिक्स के नए एस्पेक्ट पे चलते हैं। हेडिंग डालते हैं टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है समझते हैं। देखो, पार्टिकल कर्व पाथ पे जाता है, इसका कंडीशन क्या है ना। 2D पाथ पर जा रहा होगा तो कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन इज नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर पैरेलल नहीं है तो कैसा पाथ होगा? पार्टिकल कर्व पाथ पे जा रहा होगा, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गया तो पाथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर कर्व पाथ पे जा रहा है मान लो ऐसा किसी कर्व पाथ पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ठीक बात है। जैसे कि मान लो यहां पर पार्टिकल है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी किधर रहेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? किसी भी पाथ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर, यहां है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, यहां है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, यहां है तो ऐसे है। तो किसी भी पाथ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा होगा। उस डायरेक्शन को हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, टेंजेंट टू दैट पाथ। तो ये वेलोसिटी हो गया, और एक्सेलरेशन इससे कुछ एंगल पर है ए, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है थीटा। इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। हम इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट कर रहे हैं। एक वेलोसिटी के लाइन के अलोंग जो आया ये हो गया a cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर आ गया a sin थीटा। ये जो दो कंपोनेंट हम किए हैं, एक वेलोसिटी के लाइन के अलोंग किए हैं और एक उसके परपेंडिकुलर किए हैं। इन दो कंपोनेंट्स का कुछ कुछ नाम दिया गया है। इसी में से एक कंपोनेंट को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे और दूसरे कंपोनेंट को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम तुक्का भी मारोगे तो तुम दोनों का नाम बता सकते हो कि इन दोनों में से किसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाना चाहिए और किसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाना चाहिए। डेफिनेटली ये टेंजेंशियल, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बचा हुआ जो है ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात तो जो हम लोग हेडिंग डाले हैं टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, ये है क्या? ये एक्सेलरेशन का ही दो कंपोनेंट है। वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो आ रहा है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि ये दो कंपोनेंट करने का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं? तो एक्चुअली में ये जो दो कंपोनेंट किया गया है दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट काम निपटा रहा है। मतलब जैसे एक्सेलरेशन अगर है तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी के पास चेंज होने के लिए दो चीजें हैं।
एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। ठीक है, जब भी किसी के पास एक्सेलरेशन है मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के पास चेंज होने के लिए दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हुआ, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज हुआ तो उसके पास एक्सेलरेशन है। अब ये दोनों कंपोनेंट एकदम अलग अलग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटे हुए हैं। इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। तो ये दो कंपोनेंट अपना अलग अलग जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। एक का काम मैग्नीट्यूड को चेंज करना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, और दूसरे का काम वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है। इसमें भी थोड़ा सा सोचोगे तो लॉजिकली पहुंच सकते हो, है ना। थोड़ा सा अपने हिसाब से सोच के देखो कि कौन सा क्या कर रहा होगा। वीडियो पॉज करो, सोचो। ठीक है, आई होप कि तुम लोग सोच चुके होगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है मैग्नीट्यूड को चेंज करना। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को चेंज करता है और ये डायरेक्शन को चेंज करता है। देखो कैसे। मान लो ये होता ही नहीं, कौन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लिया जाए, ये सब नीचे वाला सामान कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, खाली इधर का कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये कंपोनेंट नहीं है। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सीधा स्ट्रेट लाइन पे निकल जाता। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल, तो ये स्ट्रेट लाइन में निकल जाता और आगे जाते जाते इसका स्पीड बढ़ रहा होता। ये एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको सीधा चला रहा है, उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये इधर मुड़ा ना, इसको कौन खींचा? ये सीधा ऐसे नहीं निकला, ये ऐसे मुड़ता गया। कौन? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लगातार खींच खींच के मोड़ते जा रहा है। तो जो वेलोसिटी के अलोंग वाला कंपोनेंट है वो स्पीड को चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, और जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है यही इसको खींच रहा है। नहीं तो ये ऐसे सीधा भागता, तो ये ऐसे खींचा, मुड़ गया, फिर इधर जा रहा था और खींचा और मुड़ गया। यहां था सीधा ऐसे निकल जाता, लेकिन सीधा ऐसे निकलने की बजाय और मुड़ा। क्यों? क्योंकि इधर कोई खींच रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन किया? डायरेक्शन चेंज करने का काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा किया जा रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग किसको बोल रहे हैं? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। तो बात समझ में आया? इस तरह से एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा गया है। वन इज सेंट्रीपिटल, अदर इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सबसे पहली बात तो अगर तुमसे कोई पूछे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के लाइन के अलोंग आता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का ये जो कंपोनेंट है ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो, ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? स्पीड को चेंज करना। तो वेलोसिटी ऐसे है, या तो इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है। वेलोसिटी के लाइन के अलोंग ही होगा, आइदर टुवर्ड्स वेलोसिटी और ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ा रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटा रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है स्पीड को चेंज करना। चेंज करने में बढ़ाना भी आता है और घटाना भी आता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है अगर कोई पूछे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग होता है ना। या सीधा बोले कि एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग। ध्यान रखना, हम बार बार लाइन के अलोंग बोल रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था।
वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, मतलब स्पीड को चेंज करना। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या काम होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल बोला जाए तो क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों कोई नया एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो गया, जो एक्सेलरेशन था उसी का दो कंपोनेंट किया गया है। तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे तो वापस a आ जाएगा, a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। और ये दोनों एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, ये नेट एक्सेलरेशन, तो ये tan थीटा AC अपॉन AT लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग लिख लेंगे। Acceleration can be resolved into two perpendicular components. One is along the line of velocity. This component is called tangential acceleration. Tangential acceleration changes the magnitude of velocity, मतलब स्पीड। One is along the line of velocity. Other component is perpendicular to velocity. This component is called centripetal acceleration, और इसका तीन नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नॉर्मल वर्ड का मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। दिस कंपोनेंट changes the direction of motion. तो इसका काम डायरेक्शन चेंज करने का है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम स्पीड चेंज करने का है। स्पीड चेंज करने में इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है,
अब देखो, इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस तरह से है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट बन रहा है, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के लाइन वाला कंपोनेंट आएगा 80, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाला ऐसे आ गया। दूसरा सिचुएशन देखो, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो v ऐसे और a ऐसे, तो अब जो दो कंपोनेंट जाएगा, इस लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट इधर आ रहा होगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो इस बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर वाले केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो इस केस में स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रहा है और यहां पर स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एंगल एक्यूट है, कौन सा एंगल? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात क्लियर है? तो ये हो गया अपना टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिटेल्स। तो क्या है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर से वही बात जो बताए थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी वाले लाइन के परपेंडिकुलर है या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। दोनों का काम क्या है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है। अब एक चीज देखना, कुछ मिलते जुलते शक्ल वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको देखकर हम लोग को कभी कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि एक तो ये dv/dt, दूसरा dv/dt का मॉड, और तीसरा d mod v/dt। ठीक है, ये तीन चीज काफी सिमिलर है और ये दो में थोड़ा सा ज्यादा ही मैचिंग है। मॉड वॉड इसमें भी है, इसमें भी है। ये तीनों है क्या क्या? तीनों अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखना ये क्या है, dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। तो ये क्या है? ये उसी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। dv/dt का मॉड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? देखो ये मॉड v क्या चीज है? तो मॉड v तो स्पीड है। तो ये क्या चीज लिखा हुआ है? ये पूरा सामान लिखा हुआ है, दिस इज, ये अगर वेलोसिटी है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो अगर ये स्पीड है तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड चेंज करने का काम किसका है? स्पीड चेंज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है। मतलब ये जो चीज है ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है, सिर्फ टेंजेंशियल वाला। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ है, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। और अगर हम ये कर दें तो अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा हुआ है, और स्पीड मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम कौन करता है? तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? ये टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, √AT² + AC²। ये नेट एक्सेलरेशन है।
ये नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन ये अलग ही चीज है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मान लो, तो AT वेक्टर अगर करना है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और ये किस लाइन के अलोंग होता है? वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग होता है। तो यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके अलोंग रहता है? वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग रहता है। तो बस वेलोसिटी वाला डायरेक्शन चिपका दिए इसके साथ, मतलब d mod v by dt इंटू वी कैप। इस तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग बात समझ जाएंगे कि ये क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, यू स्पीड थीटा एंगल पे थ्रो किया। फाइंड टेंजेंशियल एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी makes an angle alpha with horizontal, when velocity makes an angle alpha with horizontal। अभी थीटा बन रहा है, जब वेलोसिटी अल्फा एंगल पे होगा हॉरिजॉन्टल से, तब हमको सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू बताना है। तो अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग और दूसरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको नेट एक्सेलरेशन तो मालूम है, हर समय टोटल एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग कर लेंगे और दूसरा उसके परपेंडिकुलर कर लेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। करते हैं। सपोज यहां पर कहीं ये v यहां से अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। इस समय टोटल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो g डाउनवर्ड है। एक चीज पहले ही जो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा दिख रहा है। इसके बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा है। 90 प्लस अल्फा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को डिक्रीज करेगा, मतलब इस केस में स्पीड डिक्रीज हो रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में आने वाला है। हम लोग जानते हैं जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो स्पीड इंक्रीज करता है, सॉरी जब ऊपर जाता है तो स्पीड डिक्रीज करता है। तो कारण दिख रहा है क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है। आगे चलते हैं, बात और समझ में आ जाएगा। ये हम एक लाइन ड्रॉ किए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन है। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा। अब इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक तो इधर आ गया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर g cos अल्फा, और एक इधर आ गया वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग g sin अल्फा। तो ये टेंजेंशियल है और ये सेंट्रिपिटल है। देख रहे हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट में आया है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है।
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम माइनस जी साइन अल्फा लिख देते हैं। यहाँ माइनस साइन सिर्फ ये बताने के लिए है कि एक्सेलरेशन जो है वहाँ वो वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी कॉस अल्फा। तो ये हो गया, एक्सेलरेशन पता था, उसका हम लोग दो कंपोनेंट कर लिया। लेकिन ये अल्फा एंगल दो बार बनता है पूरे जर्नी में। देखो दूसरी बार यहां पे भी तो बन रहा होगा, सेम हाइट पर जब ये नीचे जा रहा होगा इधर, तब भी ये एंगल कितना है, अल्फा। इस केस में भी निकाल कर देखते हैं कि क्या होगा। नेट एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। इस बार देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा है। यह एंगल 90 माइनस अल्फा है, मतलब एक्यूट है। और अगर एक्यूट एंगल बनता है तो स्पीड इंक्रीज करता है, तो ऊपर से नीचे आते समय स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। कंपोनेंट करते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये एंगल अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो जी का इधर कंपोनेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, और इस तरफ करेंगे तो जी साइन अल्फा। इधर जी कॉस अल्फा, उधर जी साइन अल्फा। वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, देखो इस बार प्लस में जी साइन अल्फा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी कॉस अल्फा। तो दोनों बार एकदम यहां और वहां वैल्यू एकदम सेम ही है, बस यहां फर्क, यहां और वहां में फर्क ये है कि एक बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट में है और दूसरी बार वेलोसिटी वाले डायरेक्शन में ही है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी मोमेंट पर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल का वेलोसिटी है 2t i कैप प्लस j कैप। फाइंड a वेक्टर, at वेक्टर एंड ac वेक्टर। मतलब हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, और ये सब वेक्टर में। तो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो एक्सेलरेशन तो आ जाएगा कि dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2 i कैप और j वाला फैक्टर कांस्टेंट है, तो आ गया एक्सेलरेशन। ये तो डायरेक्ट आ गया 2 i कैप। फिर निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, मान लो ये वेलोसिटी है, ऐसे कुछ वेलोसिटी है, इधर एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन। दोनों के बीच कुछ एंगल होगा, पता नहीं क्या है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट होगा, at इज व्हाट, a cos थीटा। तो हमको क्या करना होगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलोंग, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन नहीं याद आया तो एक बार जाके वेक्टर में रिवाइज मार लो।
तो हमको चाहिए 80 मतलब a cos थीटा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन में, तो a डॉट v अपॉन मॉड v, a डॉट v इज av cos थीटा अपॉन v, a cos थीटा बचेगा ही। तो a डॉट v अपॉन मॉड v, इससे तुमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग है। बात समझ में आ रहा है क्या?